स्नेह से पाला, संस्कार सिखाए, राम के आदर्श मन में बसाए। कहती थी पुत्रों, राम के चरण ही जीवन का आधार, उनकी सेवा, भक्ति और अनुशासन ही हमें करे पार को। तृतीय सर्ग, राम वनवास का समय। वनवास आया जब राम का, महल में शोक छाया भारी। कौशल्या और कैकेयी दुखी, पर सुमित्रा बनी स्थिरकारी। लक्ष्मण को प्रेरित किया, भाई की सेवा धर्म हमारा। धैर्य, संयम और तप, यही रखेगा घर का उद्धार। शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने सीखा सुमित्रा की साधना और भक्ति का मार्ग। चतुर्थ सर्ग, तप, त्याग और भक्ति। सुमित्रा ने अपनाया जीवन, संयम और ध्यान में लीन। व्रत, उपवास, पूजा और सेवा बने उसकी साधना की छीन। कभी शिकायत न की, न किसी को दोष दिया। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की भक्ति में मन रमाया। दृढ़ता और मातृत्व का संगम सुमित्रा ने दिखाया, जग में अनंत उमंग। पंचम सर्ग, पुत्रों के साथ जीवन। लक्ष्मण और शत्रुघ्न पथ पर जीवन में बने आदर्श। सुमित्रा की शिक्षा और धैर्य से बड़े वीरता के साथ प्रभाव यो। वनवास और युद्ध में भी सुमित्रा की स्मृति बनी प्रेरक। रामायण में अमर उसका नाम। मातृत्व, धैर्य और भक्ति की छवि महान थी। षष्ठ सर्ग, शांति और अमर कथा। काल बीता, युग बदला, पर कथा अमर रही। सुमित्रा चरित्र में धर्म और भक्ति की ज्योति बनी। जहाँ संयम और धैर्य है, वहाँ सुमित्रा है। रामायण में उसका आदर्श हर हृदय में बसे। जय लक्ष्मण, जय शत्रुघ्न, जय सुमित्रा माता। धैर्य, त्याग और भक्ति से जग में फैली इसकी कथा अपार। समापन श्लोक, जहाँ पुत्र हैं वीर और धर्मी, वहाँ सुमित्रा की छवि। जहाँ मातृत्व, संयम और भक्ति, वहाँ उसका जीवन सदा अमर। जय राम, जय लक्ष्मण, जय शत्रुघ्न, जय सुमित्रा माता। जय रामायण की कथा। अध्याय 1, राम और सीता चरित। अयोध्या नगरी में राम उभरे तेजस्वी। जनकपुरी से आई सीता, सुंदर और सुसंस्कृत नवी। जनक ने स्वयंवर रचाया, धनुष उठाने का न्योता। राम ने धनुष तोड़ा, प्राप्त हुई सीता माता का देवोत्ता। विवाह से महल में शांति, भक्ति और धर्म का संग। सीता ने सीखा आदर्श जीवन, पति के साथ सज्जन संग। अध्याय 2, भरत और मांडवी चरित। मिथिला की मांडवी, कुशध्वज की कन्या। भरत से बंधन हुआ धर्म, भक्ति और संतुलन का प्रत्यय। राम वनवास में सहनशील बनी। नंदीग्राम में तप और सेवा अपनाई। मांडवी ने पुत्रवत्सल भाव दिखाया। भरत के साथ जीवन में संयम और धर्म निभाया। अध्याय 3, लक्ष्मण और उर्मिला चरित। लक्ष्मण के संग उर्मिला तपस्विनी और धैर्यशील। वनवास में पति की सेवा, भक्ति और ध्यान में विलीन। मौन तप, व्रत और पूजा से जीवन बन गया धर्म और भक्ति का दीप। उर्मिला ने दिखाया स्त्री का आदर्श, त्याग, संयम और प्रेम का निरंतर उत्सव। अध्याय 4, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति चरित। शत्रुघ्न वीर, श्रुतकीर्ति संयमिनी। अयोध्या में जीवन, धर्म और भक्ति का संगमिनी। वनवास, युद्ध और राज्याभिषेक में श्रुतकीर्ति का मार्गदर्शन रहा अमर प्रभाव। त्याग और भक्ति का संदेश शत्रुघ्न और पत्नी में बना जीवंत आदर्श। अध्याय 5, सुमित्रा माता का योगदान। तीसरी रानी सुमित्रा, धैर्य और बुद्धि का आदर्श। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, संयम और नीति का साक्षात स्रोत। राम वनवास में मार्गदर्शक बनी, पुत्रों को धर्म, भक्ति और वीरता सिखाई। सुमित्रा चरित्र में दिखाया गया मातृत्व, संयम और सेवा का अमर स्वरूप। अध्याय 6, वनवास और त्याग। राम वन गए 14 वर्ष। लक्ष्मण और भरत संग पत्नियों ने अपनाया तप, धर्म, संयम और संग। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और सुमित्रा भक्ति, धैर्य और प्रेम में विलीन। राजमहल में व्रत और पूजा, वनवास में राम की स्मृति का संग। अध्याय 7, पुनर्मिलन और राज्याभिषेक। राम लौटे अयोध्या, चारों भाइयों संग। पत्नियों ने किया स्वागत, हर्ष और भक्ति संग। भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति सभी बने धर्म, भक्ति और प्रेम के आदर्श। सुमित्रा माता गर्वित, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वरदान दिए भक्ति सहित। अध्याय 8, अमर कथा और लोकगान। रामायण कथा अब अमर। चारों भाई बहनों के जीवन का आदर्श। सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, सुमित्रा। धैर्य, त्याग, भक्ति और प्रेम का संगम। जहाँ धर्म है वहाँ राम, जहाँ भक्ति है वहाँ पत्नियों का आदर्श चमकता तमाम। जय राम,
जय लक्ष्मण, जय भरत, जय शत्रुघ्न, जय सीता, जय मांडवी, जय उर्मिला, जय श्रुतकीर्ति, जय सुमित्रा माता। रामायण में अशोक वाटिका की भूमिका। अशोक वाटिका रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां माता सीता जी को रावण द्वारा हरण के बाद रखा गया था। ये स्थान लंका नगरी में स्थित था और रावण के महल के पास ही था। नीचे अशोक वाटिका की भूमिका विस्तार से दी गई है। 1. अशोक वाटिका का परिचय। अशोक वाटिका लंका का एक सुंदर बगीचा था, जो हरे भरे वृक्षों, फूलों और सुगंधित पौधों से भरा हुआ था। वहाँ हर प्रकार के फल और फूल पाए जाते थे। यह स्थान अत्यंत रमणीय होने के बावजूद सीता जी के लिए दुहक का स्थान बन गया। 2. सीता हरण के बाद निवास स्थान। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले आया तो उसने उन्हें अपने महल में नहीं रखा, बल्कि अशोक वाटिका में रखा। उसने सीता से कहा कि वह उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन माता सीता ने दृढ़तापूर्वक रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब रावण ने उन्हें राक्षसियों के पहरे में वहीं कैद कर दिया। 3. सीता की तपस्या और भक्ति। अशोक वाटिका में सीता जी ने भगवान श्री राम की स्मृति में तपस्या की। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रतिदिन राम का ध्यान करती थीं। वे दुख के समय भी अपने पति के प्रति अटूट विश्वास रखती रहीं। वे भोजन भी बहुत कम करती थीं और अपने आंसुओं से भूमि को सींचती थीं। 4. हनुमान का आगमन। अशोक वाटिका का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग तब आता है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। उन्होंने रावण के बगीचे को पार कर माता सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। हनुमान जी ने सबसे पहले उन्हें भगवान राम की मुद्रिका दी और श्री राम का संदेश सुनाया। सीता जी ने भी श्री राम के लिए अपना संदेश दिया। हनुमान जी ने जाते समय वाटिका को नष्ट कर दिया और अनेक राक्षसों को पराजित किया। 5. प्रतीकात्मक महत्व। अशोक वाटिका प्रतीक है धैर्य का। सीता जी ने वहां हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखा। भक्ति का। उन्होंने हर क्षण राम का स्मरण किया। आशा का। वहां अंधकार में भी उन्हें राम के आने की आशा थी। 6. निष्कर्ष। अशोक वाटिका रामायण का ऐसा स्थान है जहां सीता की परीक्षा, हनुमान की भक्ति और राम के प्रति अटूट प्रेम तीनों का संगम देखने को मिलता है। यह स्थल आज भी नारी शक्ति, धैर्य और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अशोक वाटिका प्रसंग। हरी छाया में बिखरे बाग के बीच फूलों की महक में गूंजे वीर प्रेम की गीत। सीता वनों में बैठी, दुख में भी तपती, राम नाम स्मृति में आंसुओं की धार लहरी सी बहती। अश्रुपूर्ण धरती, हृदय में अग्नि, हर पत्ता, हर शाख गवाह बने उनकी भक्ति की। राक्षसों की निगाहें पाशु सा भय दिखाए, पर माँ सीता का मन अड़िग राम के चरणों में लीन। तभी गगनपथ से उड़ता वानरों का देवसेना नायक हनुमान आयो, लंका पथिक, धैर्य और भक्ति का दूत। अशोक वृक्षों के बीच देखा सीता मात स्नेहपूर्ण दृष्टि से कहा, जय श्री राम की मात सिया, मैं आया संदेश देने। यह अंगूठी श्री राम की मेरा दूत वचन प्रमाण। भरोसा रखो माता, शीघ्र आएगा आपका उद्धारक प्राण। रावण के बंधन में तुमको कभी डर न आए, राम के आदिशक्ति नाम से हर अंधकार छाए। सीता माता ने प्रार्थना भरी दृष्टि से कहा, हनुमान, मेरे प्रभु के चरणों का यह संदेश सदा मेरे हृदय को शांति दे। हे वानर वीर, जाओ और श्री राम को सब बताओ। मेरी अटूट भक्ति, धैर्य और प्रेम का ये सत्य जान लो। हनुमान ने विनम्रता से सिर नमन किया। अशोक वाटिका के राक्षसों को भय दिखाया। फूल और पत्तों की वर्षा में संदेशवाहक चला। सीता का मन प्रफुल्लित हुआ और इस प्रकार अशोक वाटिका बना, धैर्य, भक्ति और प्रेम का पवित्र मंदिर, जहाँ से निकली राम की प्राप्ति की आशा सदियों तक वनों में गूंजती रही। अशोक वाटिका प्रसंग विस्तृत काव्य रूप। हरी भरी छाया में बसा लंका नगरी का बगीचा। अशोक वृक्षों की झूमती शाखाएं, पुष्पों की खिल्ली बिखरी चिंता, धरती पर बिखरे फूलों में परंतु मन में मात सिया का धूप, रावण के भय का पहरा, हर ओर अंधकार और छल। सीता माता वनों में बसी, हर वृक्ष की छाया में शरण ली, आंसुओं की झिलमिल धरती को सींचे। राम नाम का ध्यान मन में लगातार जगे। राक्षसों की निगाहें कठोर और भयकारी, परंतु सीता की भक्ति अडिग और पवित्र। तभी गगन से आई वानरों के नायक की ध्वनि, हनुमान वीर, प्रभु राम के संदेशवाहक। झपटे जैसे गरजती गगन में बादल,
फूट पड़ा बगीचे में राक्षसों पर प्रचंड प्रहार। अशोक वृक्षों के बीच माता सीता का दर्शन हुआ। स्नेहपूर्ण दृष्टि से बोले हनुमान, जय श्री राम। सिया माता, मैं आया हूँ संदेश देने। यह अंगूठी राम का चिन्ह, सत्य और विश्वास का प्रतीक। भरोसा रखो, शीघ्र आएगा उद्धारक, अंधकार के इस बंधन से मुक्त करेगा तुम्हें। सीता माता ने प्रार्थना में कहा, हे वीर वानर, राम का संदेश मुझे पहुंचाया। तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति और धैर्य की पुष्टि हुई। जाओ और प्रभु को बताओ मेरी अटूट भक्ति। माता का हृदय उनके प्रेम और रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। हनुमान ने सिर नमन किया और अशोक वाटिका में प्रचंड युद्ध छेड़ दिया। राक्षस भयंकर गर्जन से भरपूर, परंतु हनुमान का पराक्रम अग्नि सा उजागर। वृक्षों के फूटते शाखा और गिरते पुष्पों में प्रेम और भक्ति की शक्ति चमकी अनंत। हनुमान ने प्रत्येक राक्षस को हराया, अशोक वाटिका का बंधन तोड़ा। सीता माता की आंखों में प्रकाश और उम्मीद जागी। भक्ति और धैर्य का यह मिलन अद्भुत और शाश्वत, और इस प्रकार अशोक वाटिका बना धैर्य, प्रेम और भक्ति का दिव्य स्थल, जहां अंधकार में भी आशा का दीप जलता रहा। राम के आगमन और सीता की मुक्ति की कथा सदियों तक गाई गई। गुहा, कैकेयी और अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र और गंगा के पुत्र एक निस्वार्थ और साहसी व्यक्ति हैं। वे नदी के कछुए के रूप में भी अपने साहस और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। नीचे उनके भूमिका का विवरण दिया गया है। 1. परिचय। गुहा नदीपति और गंगा के पुत्र माने जाते हैं। वे पुरी वनों के आदिवासी जनजाति के प्रमुख थे। अयोध्या और राम के प्रति उनका समर्पण अत्यंत उच्च था। 2. राम के वनवास में सहयोग। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे, गुहा ने उन्हें नदी पार करने में सहायता की। उन्होंने नौका और अपने लोगों की सेवा प्रदान की। राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत अपने घर की तरह किया। 3. मित्र और मार्गदर्शक। गुहा ने राम को वन के रास्ते और सुरक्षित स्थानों का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने राम की भक्ति और धर्म की गहरी समझ दिखाई। राम के प्रति उनका साथा है कि सच्चा मित्र संकट में सच्चा साथी बनता है। 4. निष्कर्ष। गुहा का पात्र रामायण में सहयोग, भक्ति और मित्रता का प्रतीक है। उनका उदाहरण बताता है कि किसी भी महान कार्य में सहयोग और मार्गदर्शन का महत्व होता है। रामायण में गुहा ने यह संदेश दिया कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मित्रता और सेवा मिलती है। गुहा और राम नदी पार प्रसंग। सूरज की किरणें जब अयोध्या की धरती पर बिखरी, वनवास के पथ पर कदम रखे राम, लक्ष्मण और सीता, नदी का पानी हिलता, बहती जैसे सागर का गीत। किनारे पर खड़ा वीर गुहा, मित्रता की पहचान। हनुमान सा साहसी, आदिवासी प्रमुख, नदी के जल में गहरी समझ और भक्ति में अटल, आंखों में प्रकाश, हृदय में स्नेह। राम के चरणों में नमन कर बोला, प्रिय संदेश। हे धर्मपुत्र, अयोध्या का मान बढ़ाने वाले, मेरे घर और नाव तुम्हारे लिए खुले हैं। नदी का जल चाहे गहरा और प्रवाह तीव्र, मित्र और सेवा से पार होगा हर बाधा। बैठो मेरी नाव में, चिंता न करो। राम भक्त गुहा है तुम्हारा साथी हर मोड़। राम ने हृदय से कहा, गुहा, तेरा यह प्रेम और सेवा सच्चे मित्र और धर्म का परिचय देती है। इस कठिन मार्ग पर जब भी संकट आएगा, तेरी भक्ति और साहस हमारा मार्गदर्शन करेगा। गुहा ने मुस्कुराया, नाव की रस्सियां थामी। नदी की लहरों में राम, लक्ष्मण और सीता का साहस। पानी की हलचल में बंधा नहीं था भय। भक्ति और मित्रता ने किया उनका हर पल सुरक्षित। नदी पार हुई, पुल नहीं, केवल विश्वास की नाव, जहां धर्म, भक्ति और मित्रता का संगम हुआ। गुहा ने विदा दी, पर प्रेम और स्नेह की छाया छोड़ी। राम का मार्ग उज्जवल हुआ, वनवास का पहला पड़ाव पार हुआ। गुहा का योगदान काव्य रूप। अयोध्या का वीर पुत्र, राम के सखा। गुहा नाम जिसका, धीर और धर्म के रक्षक। वनवास के पथ पर जब कदम पड़े, गुहा ने खोल दिया अपना घर और स्नेह का द्वार। 1. मार्गदर्शन और सुरक्षा। राम, लक्ष्मण और सीता जब चले वनवास पथ पर, गुहा ने दिखाए सुरक्षित मार्ग के हर रहस्य। सागर की लहरें, जंगल की छाया, सब पर उनका ज्ञान और साहस अमूल्य था। यहाँ बाएं, वहाँ दाएं, राक्षसों की नजर से बचो। मात सीता सुरक्षित रखो। विश्वास रखो धर्म और भक्ति की राह में। मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा मार्गदर्शक बनूं। राम ने हृदय से नमन किया।
सच्चे मित्र और सच्चा सहयोग यही धर्म का परिचय है। 2. भोजन और सेवा। रात्रि की बेला, वन की ठंडी हवा, भूखे हृदय और शरीर को सांत्वना दी। गुहा ने जंगल के फल, शुद्ध जल और भोजन लाया। सीता और राम ने स्वीकारा, प्रेम और सेवा का अनुभव पाया। 3. साहस और युद्ध समर्थन। रावण के भय और संकट के समय गुहा ने दिखाई वीरता और साहस। अपने आदिवासी योद्धाओं को राम और लक्ष्मण के लिए मार्ग और सुरक्षा सुनिश्चित की। संकट और अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धरता का प्रश हर बाधा मिटा देगा। मित्रता और भक्ति का प्रतीक। गुहा केवल मार्गदर्शक नहीं, सेवा करने वाला मित्र था। वह राम के प्रति अटूट समर्पण का आदर्श। वनवास का पहला पड़ाव, नदी पार और भोजन का वह स्थल सदा रामायण में सच्ची मित्रता और भक्ति का प्रतीक बने। गुहा का पात्र हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा मित्र संकट में काम आता है। भक्ति और धर्म में अडिग रहना सर्वोपरि है। सहयोग और सेवा किसी भी महान कार्य का आधार है। रामायण काव्य श्रृंखला, वनवास, गुहा और अशोक वाटिका। 1. वनवास का आरंभ और गुहा का स्वागत। सूरज की किरणों ने अयोध्या को विदा दी। राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास का पथ अपनाया। नदी की लहरें, जंगल की छाया, भय और अनजानी राहें, परंतु मिल गया उन्हें मित्र, वीर और धर्मनिष्ठ गुहा ने कहा, हे राम, मेरे घर और नाव तुम्हारे लिए खुले हैं। भरोसा रखो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। संकट और अंधकार में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। राम ने हृदय से नमन किया। सच्चा मित्र और सच्चा सहयोग धर्म का परिचय है। गुहा ने नदी पार कराई, भोजन और निवास दिया। वनवास का पहला पड़ाव प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना। 2. अशोक वाटिका और सीता का बंधन। लंका नगरी में अशोक वाटिका हरी भरी छाई, जहां माता सीता दुख और वीरता की प्रतीक तपस्या में लगी। रावण ने उन्हें बंधक बनाया, प्रेम और भक्ति की परीक्षा ली। सीता माता ने राम का स्मरण किया, आंसू बहाए, हृदय में अडिग विश्वास रखा। हर वृक्ष और हर पत्ता गवाह बने उनके धैर्य और प्रेम का, जो अटल और पवित्र था। 3. हनुमान का आगमन और संदेश। गगन से आया वानरों का नायक हनुमान। अशोक वृक्षों के बीच देखा माता सीता को, स्नेहपूर्ण दृष्टि से बोले, यह अंगूठी राम का चिन्ह, सत्य और विश्वास का प्रतीक। भरोसा रखो, शीघ्र आएगा उद्धारक, अंधकार के बंधन से मुक्त करेगा तुम्हें। सीता माता ने प्रार्थना की, हे वीर, राम के चरणों का यह संदेश सदा मेरे हृदय को शांति दे। हनुमान ने राक्षसों का पराक्रम दिखाया, अशोक वाटिका को मुक्त किया। सीता की भक्ति और धैर्य ने जगत को प्रेरित किया। राम का मार्ग उज्जवल हुआ, विजय की आशा जागी। 4. संदेश और प्रतीक। इस काव्य श्रृंखला में निहित है संदेश। सच्चा मित्र संकट में काम आता है। धैर्य, भक्ति और प्रेम से कठिनाइयां भी समाप्त होती हैं। सच्चा साहस और सेवा किसी भी धर्म युद्ध में मार्गदर्शक बनती है। वनवास, अशोक वाटिका और हनुमान का आगमन तीनों मिलकर रामायण के अमर प्रसंग बने, जहां भक्ति, मित्रता और साहस का अद्भुत संगम दिखाई दिया। रामायण काव्य श्रृंखला श्लोक अष्टक शैली। अष्टक 1. वनवास का आरंभ और गुहा का स्वागत। सूर्य प्रभात बिखरे अयोध्या से विदा ली। राम, लक्ष्मण, सीता वन पथ पर बढ़ी। नदी की लहरें, जंगल की छाया, भय अनजाना। गुहा वीर सखा मिला, मार्गदर्शक अपना। नौका में बैठ नदी पार कराई सुरक्षित। भोजन दिया, मित्रता की छाया समेटी। राम ने कहा, सच्चा मित्र धर्म का परिचायक। संकट में साथ वही जो भक्ति में अडिग। अष्टक 2. अशोक वाटिका, सीता का दुख और भक्ति। लंका नगरी में हरी भरी बाग, अशोक वृक्ष छाए। सीता माता धूप में तपस्या करती, भक्ति की छाया। रावण का भय, राक्षसों की नजरें, पर सीता का हृदय अडिग, राम स्मृति में मग्न। पत्ते, पुष्प और हर शाख बनी गवाह, भक्ति, प्रेम और धैर्य की अमर कहानी। आंसू बहाए पर विश्वास अटल रहा। राम की प्राप्ति का दीपक सदैव जलता रहा। अष्टक 3. हनुमान आगमन और संदेश। गगन से आयो वानर वीर हनुमान। अशोक वृक्षों के बीच देखा माता सिया। अंगूठी दी, राम संदेश सुनाया। भरोसा रखो, शीघ्र आएगा उद्धारक। सीता बोली, हे दूत, रामचरण संदेश। भक्ति और धैर्य को शक्ति दे। हनुमान ने राक्षसों पर किया प्रहार। अशोक वाटिका मुक्त, भक्ति का उजियारा फैला। अष्टक 4. संदेश और प्रतीक। गुहा मित्रता का प्रतीक। सीता
धैर्य और भक्ति का दर्पण। हनुमान साहस और सेवा का आदर्श। तीनों मिलकर रामायण में अमर कहानी गढ़े। वनवास, अशोक वाटिका, हनुमान आगमन, तीनों संगम ने सिखाया जीवन का धर्म। सच्चा मित्र, अडिग भक्ति और निस्वार्थ साहस संकट और अंधकार में हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। रामायण काव्य श्रृंखला विस्तृत। अशोक एक वनवास का प्रारंभ। सूर्य की किरणें बिखरी, अयोध्या से विदा ली। राम, लक्ष्मण, सीता वन पथ पर बढ़ी। धरणी हरी भरी, पर्वत और नदियां गवाह। धर्म का पालन, सत्य का संकल्प मन में भरा। अष्टक 2। दोहा और संकल्प। हृदय में चिंता, आंखों में आंसू बहते, पर राम का मन अडिग, धर्म और भक्ति में लीन। सत्य और न्याय की राह कठिन पर तेजस्वी, संकटों के भी छाव में राम बने अटल। अष्टक 3। नदी का भय और गुहा का स्वागत। गगन में पंछियों का गीत, नदी का तीव्र बहाव, भय का भाव, पर वहां मिला वीर, गुहा, नौका, भोजन और मार्गदर्शन का दान। आओ धर्मपुत्र, मेरा घर और सेवक तुम्हारे। अष्टक 4। गुहा का संवाद। राम बोले, सच्चा मित्र संकट में साथ, धर्म का पथ दिखाए और भक्ति में अडिग रहे। गुहा ने सिर नमन किया, हृदय में भक्ति जगी, साथ दिया, मार्ग दिखाया और भय मिटाया। अष्टक 5। नदी पार। नौका में बैठ, लहरों का संग्राम। गुहा ने किया मार्गदर्शन, हर भय का नाश। राम, लक्ष्मण और सीता सुरक्षित पार हुए। सच्चे मित्रता और भक्ति की शक्ति उजागर हुई। अष्टक 6। अशोक वाटिका की छाया। लंका नगरी में हरी भरी बाग, अशोक वृक्षों की शाखाएं, फूलों की खुशबू। सीता माता बंधक, दुख और तपस्या में लगी। राम स्मृति में अडिग, भक्ति का दीप जलती। मैं इस श्रृंखला को इसी शैली में 24-30 अष्टक तक विस्तारित करूंगा, जिसमें अष्टक 7-12 अशोक वाटिका में माता सीता की तपस्या, राक्षसों का पहरा। अष्टक 13-18 हनुमान आगमन, अंगूठी संदेश, राक्षसों का युद्ध। अष्टक 19-24 सीता का राम संदेश, आशा और धैर्य की विजय, वनवास का मार्गदर्शन। अष्टक 25-30 गुहा, हनुमान और सीता के समर्पण का अमर संदेश, तपस्या। अष्टक 7 लंका की छाया। लंका नगरी में छाया फैलती गहरी, सुनसान बाग, अशोक वृक्षों की शाखाएं झुकती। राक्षसों का भय, दरबारी नजरें गहन, पर सीता माता का हृदय अडिग, धैर्य का दीप जलता। अष्टक 8 सीता की स्मृति। फूलों की खुशबू में राम की स्मृति गूंजती, हर पत्ता, हर शाखा उनके प्रेम का साक्षी। दुख और विलाप में भी भक्ति अडिग, आंखों में आंसू, हृदय में अटूट विश्वास। अष्टक 9 रावण का प्रस्ताव और अस्वीकृति। रावण आया, वचन दिया, पत्नी रूप स्वीकार कर लेने का, पर सीता ने कहा, सत्य और धर्म से मेरा बंधन अटल है। राम मेरा पति, प्रभु और जीवन का आधार, तेरा मोह और छल मेरे हृदय को नहीं भाए। अष्टक 10 तपस्या और भक्ति। सीता माता वृक्ष के नीचे बैठी, राम का ध्यान, भक्ति और तपस्या का मार्ग। अश्रुपूरित धरती, पंखों की सरसराहट, हर स्वर में गूंजती राम की मधुर स्मृति। अष्टक 11 आशा और धैर्य। हर दिन कठिन पर आशा की किरण साथ, राम के आगमन का विश्वास उनके हृदय में। राक्षसों की निगाहें, छाया और भय, पर माता का धैर्य, प्रेम और भक्ति का प्रकाश। अष्टक 12 प्रतीकात्मक महत्व। अशोक वाटिका बनी भक्ति और धैर्य का मंदिर, जहाँ प्रेम और विश्वास का दीप सदैव जलता। सीता की तपस्या, राम के प्रति अडिग प्रेम, सदियों तक वनवास और संघर्ष की प्रेरणा बनी। अष्टक 13-18 हनुमान आगमन और राक्षस युद्ध। अष्टक 13 हनुमान का आगमन। गगनपथ से आया, वानर सेना का नायक, हनुमान वीर, राम के संदेश वाहक। अशोक वृक्षों के बीच देखा माता सिया, स्नेह और भक्ति में भरा हृदय, तेजस्वी रूप। अष्टक 14 हनुमान का संदेश। अंगूठी दी, राम का चिन्ह दिखाया, भरोसा रखो, शीघ्र आएगा उद्धारक, अंधकार के बंधन से मुक्त करेगा तुम्हें। राम का प्रेम और शक्ति अनंत है। सीता माता बोली, हे दूत, ये संदेश मेरे हृदय को शक्ति और धैर्य दे। हनुमान ने सिर नमन किया, प्रेम और सेवा की छाया छोड़ी। अष्टक 15 राक्षसों का भय। राक्षसों की नजरें भयंकर और तीव्र, पर हनुमान का साहस अग्नि सा उजागर। हर शाख, हर पत्ता गवाह बने। भक्ति और धर्म की शक्ति ने डर मिटाया। अष्टक 16 अशोक वाटिका में युद्ध। हनुमान ने राक्षसों पर किया प्रहार। अशोक वाटिका का बंधन टूट गया। फूल और पत्तों की वर्षा में वीरता चमकी।
सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हुई। अष्टक 17 माता सीता की प्रतिक्रिया। सीता माता ने हर्षित दृष्टि से कहा, हे वीर, राम का संदेश और साहस मुझे विश्वास और आशा देता है। भक्ति और धैर्य का प्रकाश अंधकार मिटा देता है। अष्टक 18 प्रतीकात्मक विजय। अशोक वाटिका मुक्त, राक्षस पराजित। सीता माता का हृदय प्रफुल्लित हुआ। भक्ति, धैर्य और साहस का अद्भुत संगम रामायण में अमर कथा के रूप में गूंजा। अष्टक 19 सीता का संदेश। सीता माता ने हनुमान से कहा, हे वीर दूत, मेरे प्रभु राम का संदेश लाओ। मेरे हृदय में अडिग भक्ति उनकी स्मृति से हर दुख मिटा देती है। अष्टक 20 राम का प्रेम और शक्ति। हनुमान ने कहा, भरोसा रखो माता, राम की शक्ति अनंत, प्रेम अपार। अग्नि और पर्वत, समुद्र और अंधकार, सब पर विजय उनका शीघ्र तुम्हें मुक्त करेंगे। अष्टक 21 आशा और धैर्य का दीप। सीता ने अपने हृदय में दीप जला लिया। अंधकार और भय के बीच आशा का प्रकाश। हर क्षण, हर पत्ता, हर वृक्ष गवाह बना। धैर्य और भक्ति का अमर संदेश फैलाया। अष्टक 22 वनवास का मार्गदर्शन। राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास कठिन, पर गुहा और हनुमान का मार्गदर्शन अमूल्य। सत्य, धर्म और प्रेम की शक्ति संकट और अंधकार में मार्गदर्शक बनी। अष्टक 23 विजय और प्रेम का संगम। अशोक वाटिका मुक्त, हनुमान का पराक्रम, सीता की भक्ति और धैर्य की विजय। गुहा की मित्रता और मार्गदर्शन रामायण में अमर कथा बन गई। अष्टक 24 संदेश और प्रेरणा। ये कथा सिखाती है जीवन का धर्म। सच्चा मित्र संकट में साथ, भक्ति और धैर्य से कठिनाई जीत, साहस और सेवा से हर अंधकार मिटता है। वनवास, अशोक वाटिका और हनुमान आगमन तीनों मिलकर रामायण की अमर गाथा बने। अष्टक 25 गुहा का समर्पण। गुहा, वीर मित्र, वनवास का रक्षक, राम और लक्ष्मण के लिए हर क्षण समर्पित। नदी पार, मार्गदर्शन, भोजन और सुरक्षा, उनकी भक्ति और सेवा अमर गाथा बनी। अष्टक 26 हनुमान का पराक्रम। हनुमान ने दिखाया अद्भुत वीरता, राक्षसों से लड़ा, अशोक वाटिका मुक्त किया। प्रेम और भक्ति की शक्ति का परिचय। राम के प्रति अडिग समर्पण जगत में उजागर। अष्टक 27 सीता की आशा। सीता माता का हृदय आशा और धैर्य से भरा। हर क्षण राम के आगमन का विश्वास। अश्रुपूरित धरती, पुष्पों की खुशबू, सब उनके प्रेम और भक्ति का साक्षी बनी। अष्टक 28 संदेश का संचार। हनुमान ने संदेश पहुंचाया, राम का, भक्ति, साहस और मित्रता का अमूल्य ज्ञान। सीता का हृदय प्रफुल्लित, अंधकार में उजाला और विश्वास का दीप जल उठा। अष्टक 29 विजय का प्रतीक। अशोक वाटिका मुक्त, राक्षस पराजित, धैर्य और भक्ति का अद्भुत संगम। गुहा, हनुमान और सीता तीनों का समर्पण रामायण में अमर संदेश बन गया। अष्टक 30 प्रेरणा और अमृता। सच्चा मित्र संकट में काम आता। भक्ति और धैर्य हर बाधा मिटाते हैं। साहस और सेवा से हर अंधकार दूर होता है। वनवास, अशोक वाटिका और हनुमान आगमन रामायण की अमर कथा का अंतिम गान बने। 1 सूरज की किरणें बिखरी, अयोध्या से विदा ली। राम, लक्ष्मण, सीता वन पथ पर बढ़ी। 2 हृदय में चिंता, आंखों में आंसू बहते, पर राम का मन अडिग, धर्म और भक्ति में लीन। 3 गगन में पंछियों का गीत, नदी का तीव्र बहाव, भय का भाव, पर वहां मिला वीर। गुहा। 4 राम बोले, सच्चा मित्र संकट में साथ, धर्म का पथ दिखाए और भक्ति में अडिग रहे। 5 नौका में बैठ, लहरों का संग्राम, गुहा ने किया मार्गदर्शन, हर भय का नाश। 6 लंका नगरी में हरी भरी बाग, अशोक वृक्षों की शाखाएं झुकती, सीता माता दुख में तपस्या करती। 7 राक्षसों का भय, पर सीता माता का हृदय अडिग, धैर्य का दीप जलता, भक्ति का मार्ग प्रशस्त। 8 फूलों की खुशबू में राम की स्मृति गूंजती, हर पत्ता, हर शाखा उनके प्रेम का साक्षी। 9 रावण ने कहा, पत्नी रूप स्वीकार कर लो, पर सीता ने कहा, राम मेरा पति, अडिग प्रेम का आधार। 10 वृक्ष के नीचे बैठकर सीता ने तपस्या की, राम नाम का ध्यान मन में लगातार जगे। 11 हर दिन कठिन, पर आशा की किरण साथ, राम के आगमन का विश्वास उनके हृदय में। 12 अशोक वाटिका बनी भक्ति और धैर्य का मंदिर, प्रेम और विश्वास का दीप सदैव जलता। 13 गगनपथ से आया, वानर सेना का नायक, हनुमान वीर, राम के संदेशवाहक। 14 अंगूठी दी, राम का चिन्ह दिखाया, भरोसा रखो, शीघ्र आएगा उद्धारक। 15
राक्षसों की नजरें भयंकर और तीव्र, पर हनुमान का साहस अग्नि सा उजागर। 16 हनुमान ने राक्षसों पर किया प्रहार, अशोक वाटिका का बंधन टूट गया। 17 सीता माता ने हर्षित दृष्टि से कहा, हे वीर, राम का संदेश और साहस मुझे विश्वास देता है। 18 अशोक वाटिका मुक्त, राक्षस पराजित, भक्ति, धैर्य और साहस का अद्भुत संगम। 19 सीता ने हनुमान से कहा, हे वीर, राम का संदेश लाओ। 20 हनुमान ने कहा, भरोसा रखो माता, राम की शक्ति अनंत, प्रेम अपार। 21 सीता ने हृदय में दीप जलाया, अंधकार में आशा का प्रकाश फैलाया। 22 वनवास कठिन, पर गुहा और हनुमान मार्गदर्शक बने। 23 अशोक वाटिका मुक्त, हनुमान का पराक्रम, सीता की भक्ति और धैर्य की विजय। 24 कथा सिखाती है, सच्चा मित्र संकट में साथ, भक्ति और धैर्य से कठिनाई जीत, साहस और सेवा से अंधकार मिटता। 25 गुहा, वीर मित्र राम और लक्ष्मण के लिए समर्पित। 26 हनुमान ने दिखाया अद्भुत वीरता, राक्षसों से लड़ा। 27 सीता का हृदय आशा और धैर्य से भरा, हर क्षण राम के आगमन का विश्वास। 28 हनुमान ने संदेश पहुंचाया, भक्ति, साहस और मित्रता का ज्ञान। 29 अशोक वाटिका मुक्त, राक्षस पराजित, तीनों का समर्पण अमर संदेश बना। 30 सच्चा मित्र, भक्ति, धैर्य, साहस और सेवा। वनवास, अशोक वाटिका और हनुमान आगमन रामायण की अमर कथा बनी। ऋष्यशृंग, रामायण में भूमिका और महत्व। ऋष्यशृंग महर्षि एक अद्भुत तपस्वी और शक्ति संपन्न ऋषि थे। वे वनवास, तपस्या और सीता से जुड़े प्रसंगों में प्रमुख रूप से उल्लेखित हैं। नीचे उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। 1 परिचय। ऋष्यशृंग का जन्म अत्यंत अद्भुत और दिव्य परिस्थितियों में हुआ। उन्हें स्नायु के समान सिर पर बालों का आकार होने के कारण श्रृंग कहा गया। उनका व्यक्तित्व संयमी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ। 2 रामायण में भूमिका। ऋष्यशृंग का मुख्य योगदान अयोध्या के राज्य में संतान सुख और वर्षा हेतु किया गया। राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग की उपस्थिति में यज्ञ करवाया, जिससे राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। इस प्रकार ऋष्यशृंग राम के जीवन और रामायण कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 तपस्या और शक्तियाँ। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें असाधारण आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य वरदान प्राप्त हुए। उनका जीवन उदाहरण है कि सत्संग, तपस्या और भक्ति से अकल्पनीय शक्ति मिलती है। 4 प्रतीकात्मक महत्व। ऋष्यशृंग का चरित्र धैर्य, तपस्या और ईश्वर भक्ति का प्रतीक है। रामायण में उनका योगदान ये सिखाता है कि सच्चे तप और श्रद्धा से जीवन में वरदान और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ऋष्यशृंग और रामायण यज्ञ, काव्य रूप, वनों की शांति में, पर्वतों की छाया में एक तपस्वी ऋषि विराजमान, नाम ऋष्यशृंग महान, स्नायु पर बालों का अद्भुत आकार, पर उसकी भक्ति और तपस्या का कोई पार नहीं। राजा दशरथ पुत्र न होने के दुख में संकट से मुक्ति हेतु पहुंचे उस तपस्वी के पास। हे महर्षि, कृपा करो, यज्ञ में उपस्थित हो तथा राज्य में संतान सुख का वरदान दे। ऋष्यशृंग ने सिर उठाया। दृष्टि दिव्य और शांत, धर्म और भक्ति से ही संभव है यह काम। यदि यज्ञ पवित्र और सचेत रूप से किया जाए तो राम और उनके भाइयों का जन्म होगा। राजा ने यज्ञ की तैयारी की। संपूर्ण अयोध्या गूंजी मंत्रों से। अग्नि प्रज्वलित, पुष्प और धूप की खुशबू फैली। ऋष्यशृंग के आशीर्वाद से जन्मे राम अद्भुत और तेजस्वी। वनवास, भक्ति और तपस्या का यह अद्भुत संगम सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से वरदान अवश्य मिलता है। ऋष्यशृंग तपस्वी, मार्गदर्शक और आशीर्वाद दाता। रामायण में अमर